हाय एवरीवन, दिस इज शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग सीटेट दिसंबर 2024। तो इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी हमारी सीडीपी की एक दो क्लासेस हो चुकी हैं और ईवीएस के लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं जिनको हम जल्द ही करा देंगे। तो इस तरह से मैं सीडीपी और ईवीएस का जो सेक्शन है और पेडागोजी वाला सेक्शन जो है वो मैं बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा। और जो भी है स्टूडेंट हैं जो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं और वहां से आप अपने एक अच्छे मार्क्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो सीडीपी और ईवीएस में मैं 30 में से 30 दिला सकता हूं आपको। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भाई बहन हैं, वो अंत तक अगर बने रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स के डेली एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। तो वही उसी को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे हम, जो कि मूल्यांकन एक तरह से कह सकते हैं कि जो गणित में बच्चों का हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें दो होता है, एक होता है क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक टीचिंग जिसको हम डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो आज दो छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। इसके बारे में आपने सुना होगा। आज एकदम सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या होता है निदानात्मक शिक्षण और क्या होता है क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण। जब बात करें, अब पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये किया क्यों जाता है। देखिए, ये इससे बच्चे के कारण पता चलता है कि अगर कोई बच्चा किसी भी पाठ को नहीं समझ पा रहा है, किसी भी चैप्टर्स उसको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं त्रुटियां आ रही हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चे को कुछ कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से बच्चा एकदम क्लास में शांत बैठा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से को जानने की कोशिश करने के लिए हमें किस प्रकार का शिक्षण करने की जरूरत पड़ती है। एक निदानात्मक और दूसरा उपचारात्मक। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं निदानात्मक टीचिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। हिंदी में निदानात्मक शिक्षण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे, डायग्नोस। एग्जाम्पल छोटा सा समझिए कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कि आप कहते हैं जाते हैं कि डॉक्टर से बोलते हैं कि सर हमें फीवर है। वो क्या करता है, वो आपका डायग्नोस करता है। ठीक है, आपको क्या करता है, डायग्नोस करता है। और उसके बाद आपको, मतलब डायग्नोस का मतलब है कि कारण पता लगाता है कि भाई क्यों है। जैसे उसने कह दिया कि पहले आप जाइए अपना टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो उससे क्या पता चलता है, उससे कारण पता चलता है। तो ठीक यही स्टेप, यही कॉन्सेप्ट रिलेटेड है किससे, निदानात्मक शिक्षण से। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले निदान का, जो निदान वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कमियों का पता लगाना। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की कमियों का पता लगाना होता है तो हम किस टीचिंग मेथड का यूज करते हैं या किस शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, उसको निदानात्मक टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग का उपयोग हम करते हैं। तो वह परीक्षण, वह टेस्टिंग जो बच्चों के सीखने की क्षमता, कमी, कठिनाइयां, एरर्स और बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उसका पता लगाए, ऐसे शिक्षण को हम क्या कहते हैं, ऐसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। ऐसे शिक्षण को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि ऐसा परीक्षण जो भी हमारे बच्चे को सीखने की क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसकी त्रुटियां, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, कौन बच्चा बच्चे के अधिगम का है, मतलब किस रीजन की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो ये और उसमें आवश्यकता क्या है। तो अगर हम इसका कारण का पता लगा लिए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे निदानात्मक टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग। बस एक शब्द में इतना ही समझिए कि बच्चों के जो त्रुटियां हैं, बच्चों की जो कमियां हैं, बच्चे को जो कठिनाइयां हो रही हैं, बच्चा कुछ चीजों को समझ में नहीं पा रहा है और बच्चे की आवश्यकता क्या है, इसी का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। इसको हम डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी भाई, बिल्कुल अगर कोई कॉन्सेप्ट आया है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें निदानात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, आइए इसको देखते हैं। तो इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्योंकि अधिगम, अगर बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा है, अधिगम प्रभावित हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि बच्चा को सीखने में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई पाठ पढ़ा रहे हैं हम और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, उसका अधिगम प्रभावित हो रहा है, बच्चा एकदम शांत बैठा है कक्षा में, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी किसकी, रेमेडियल डायग्नोस्टिक टीचिंग की। अब वहीं बात करें मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, चाहे सभी, इसका मतलब यह है कि कोई बच्चा या तो मंद बुद्धि है, या बहुत सृजनशील बालक है, या कोई बहुत अच्छी चीजें से बच्चा सीख रहा है, या कोई सामान्य बच्चा है,
इसकी जरूरत सभी को पड़ती है। ठीक, क्या इसकी जरूरत सभी को पड़ती है? ऐसा नहीं कि आप बहुत हर चीज में आप ज्ञाता हैं, ऐसा तो होता नहीं है भाई। किसी न किसी चीज की गलतियां आप में होती हैं, त्रुटियां होती हैं, आपको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी आवश्यकता, जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, डायग्नोस की जरूरत सभी बच्चों को पड़ती है। वो चाहे बच्चा सामान्य हो, वो चाहे मंदबुद्धि वाला को, वो चाहे बच्चा सृजनशील वाला को। ठीक, अब आगे बच्चा एक गलती बार बार क्यों कर रहा है, इसका ये भी कारण पता लगाने के लिए, भैया बच्चा एक ही गलती, आपने उसको समझाया कोई कॉन्सेप्ट और गए आप बच्चे को आपने कहा कि बच्चा 2 और 2 जोड़ो, तो बच्चा क्यों बार बार एक ही गलती कर रहा है, वो नहीं जोड़ पा रहा है, उसका कारण पता लगाने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, निदानात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं। वहीं उपलब्धि स्तर जानने में, बिल्कुल बच्चा, जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम निदानात्मक शिक्षण ही आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं, आप किस लेवल पे पहुंचे, या जिस लेवल पे मैं ले जाना चाह रहा था वहां पे पहुंचे कि नहीं, बच्चे का उपलब्धि स्तर क्या है, बच्चे ने कितना रिसीव किया, उसका रिसीविंग स्टेटस क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, जो भी चैप्टर मैंने समझाया, उसका लेवल क्या है, इस लेवल को समझने में किस चीज का उपयोग होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग का उपयोग होता है। वहीं किसी भी पार्ट में, किसी भी चैप्टर में, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बच्चा उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, उसका भी कारण पता लगाने के लिए क्या होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है। आई होप सो कि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सीधी सी बात है कि किसी चीज का कोई भी बच्चा है, उसकी ऐसी टेस्टिंग जो बच्चे को पढ़ाने में, और बच्चे को अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चे कोई त्रुटि कर रहा है, वहीं बच्चे से कोई क्या हो रही है, बच्चे की जो क्षमता है उसके स्तर जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसका कारण जानने के लिए हम निदानात्मक या डायग्नोस्टिक टीचिंग का उपयोग करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डायग्नोस, डॉक्टर के पास गए, फीवर है, ब्लड टेस्ट करा लिया, अब गए रिपोर्ट लेके अगले दिन, अब अगले दिन डॉक्टर क्या किया, समझ गया बस भाई तुमको डेंगू है, क्या समझ गया वो कहा कि बस तुमको डेंगू है। अब डॉक्टर क्या करेगा, अब उपचार करेगा। उपचार में क्या आता है, उपचार में वो दवाई देगा, आपको मेडिसिन देगा, और उसका उपचार आप 10, 15, 20 दिन दवा खाते हैं, और आपका जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी थी आपको, उसका उपचार हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो सेम वही बात हमने डायग्नोस्टिक में क्या किया था, कारण पता लगाया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें उसका उपचार क्या होगा। उपचारात्मक का मतलब ही होता है, रेमेडियल का मतलब ही होता है कि सुधार करना। ठीक है, उपचार का मतलब क्या होता है, ठीक या सुधार करना। उपचार का एक मतलब में बस इतना ही समझिए, किसी चीज को ठीक करना, कारण पता लग गया हमें, तो उस चीज को ठीक करना ही क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है, या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे बच्चे की जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको सुधारने के लिए जो भी टीचिंग किया जाता है, जो भी शिक्षण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब बच्चा इसमें कैसी गलतियां करता है, इसमें ऐसी गलती करते हैं जैसे बच्चा एरर्स इन डेसिमल, बच्चा दशमलव लिखने में गलतियां कर रहा है, बच्चा भिन्न को लिखने में गलतियां कर रहा है, बच्चा जोड़ने को गलतियां कर रहा है, बच्चा सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाने में गलतियां कर रहा है। तो इसका उपयोग, उसका कारण जानेंगे, और बच्चे को हम क्या देंगे, उसको डायग्नोस्टिक टीचिंग देंगे। ठीक है, क्या देंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि बच्चा एक मिश्र भिन्न जिसको 5 सही 1/6 को 6/2 लिखता है, क्या 6/2 लिखता है, तो उसको किस टीचिंग की जरूरत है, तो उसको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। ठीक है, उसमें हम कारण पता लगाते हैं, और इसमें हम रेमेडीज देते हैं, बच्चे को उपचार करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भाई, हमने डायग्नोस्टिक में कारण पता लगाया, और रेमेडियल में हमने उस कारण का उपचार कर दिया, और इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो बच्चे की कमियों का, त्रुटियों का पता लगाया, किसी भी पाठ में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, कहाँ गलतियां कर रहा है, बार बार क्यों गलतियां कर रहा है, एक ही गलती क्यों बार बार दोहरा रहा है, उसका अधिगम प्रभावित हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया किस लेवल तक उसने समझा, उसका रिसीविंग लेवल क्या है, इस चीज का पहले हम लोगों ने कारण पता किया, और इसमें रेमेडियल में क्या कर दिया, हम लोगों ने सॉल्यूशन उसका दे दिया। मतलब उसकी कमियों को, जो भी उपचार था, जो बच्चा नहीं सीख रहा है, अब चाहे वो किसी भी चीज हो, चाहे एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी चीज में गलती कर रहा है, तो उसको हम उपचार देंगे। बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, उसको एग्जाम्पल देंगे, उसको अच्छे तरीके से, उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में चीजों को पढ़ाएंगे, और उस कारण को दूर कर देंगे। तो यही होता है रेमेडियल टीचिंग, यही होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। और आई होप सो कि आपको रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डेली पाने के लिए
आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट दिसंबर 2024, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ईवीएस के, मैथ के या आपके सीडीपी हो। ठीक, तो ईवीएस का लगभग, इसका मैथ का आपको डेली मिलता है और सुबह मॉर्निंग में आपको एक प्रैक्टिस सीरीज मिलती है टॉपिक वाइज सीडीपी की, आप उसको भी जाके देखिएगा, वहां से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे मैक्सिमम। जय हिंद, जय भारत।